Good morning, dear students. Good morning to one and all. So today let's we are studying here means हम आज पढ़ने जा रहे हैं GK means general knowledge class 5 subject GK. Okay, and the lesson number 4 we are going to start here, and the title is the heart of India. Okay, so that is the title. यानी इंडिया का जो हृदय, हार्ट मीन्स दिल, ठीक है ना, हृदय कहाँ रहता है और किस चीज को बोला गया है, ठीक है। सो सम स्पेशलिटी, सम फीचर्स आर हियर, कुछ एक विशेषताएं हमारे देश की, हमारे कंट्री की कुछ स्पेशलिटी है जिसके माध्यम से हम अपने देश को क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर कंट्रीज में नहीं है, ठीक है ना। अभी उन्हीं कुछ स्पेशल मोनूमेंट्स कह सकते हैं हमको, या फिर नेचुरल सीन कह सकते हैं, फोर्ट है, ठीक है ना, राजा महाराजाओं की देन है। यहाँ पे बहुत सारे कवयित्री मीन्स पोएट हो, कवि और पोएट हो चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे उन्होंने क्या किए हैं कि इस देश को उन्होंने डोनेट किए हैं, ठीक है ना, अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश की जो वैल्यू है, पॉपुलैरिटी है, पूरे विश्व में बढ़ चुकी है, और इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। हमारे देश को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। नाउ द हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया में, हार्ट ऑफ इंडिया में इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे देश को डिनोट करती है, या फिर मीन्स वहाँ की जो एक भूमि बोलेंगे, ठीक है ना, यहाँ की कुछ ऐसे प्लेसेस है तो जो क्या करते हैं कि पूरे विश्व में नाम रोशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ताजमहल की बात करते हैं, कुतुब मीनार की बात करते हैं, ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स है, रेड फोर्ट है, जो कि जिसके नाम से हमारा देश क्या है, प्रसिद्ध है। और जैसे जहाँ भी जिस देश में भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जाते हैं, वो क्या करते हैं कि इस देश की जो नाम लौकिक जिस जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो वास्तु है, जैसे हम इनक्रेडिबल इंडिया में देखते हैं, तो इसमें कुछ हमारे देश की कुछ मॉन्यूमेंट्स है जो क्या करते हैं, अपना एक सिग्निफिकेशन, महत्व प्रदर्शित करती है। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में, इस लेसन में देखेंगे मेरे बेटा। तो इसमें देखते हैं लेसन नंबर 4 द हार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको कुछ टास्क दिया है, एक ब्लैंक स्पेस दी है जो कि आपको करना है। देखते हैं फर्स्ट वन, जैसे हम नागपुर की बात करते हैं, नागपुर में दीक्षा भूमि है, ठीक है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर की जहाँ जिन्होंने क्या लिए थे, दीक्षा लिए थे, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। ऐसे प्लेसेस हमारे देश में मीन्स भिन्न भिन्न सिटीज या फिर शहरों में है, ठीक है। हैदराबाद की बात करते हैं, भोपाल की, तो अपनी एक उसकी क्या है, एक विशेषता है। तो अभी हम देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश जिसको MP कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी देखते हैं मध्य प्रदेश इज द स्टेट दैट सेंट्रल इंडिया, यानी इंडिया के सेंटर में ये क्या है, स्टेट है, MP इक्वल टू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में हम, इसकी जो कैपिटल है, राजधानी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखते हैं बेटा कि इट इज ऑफन कॉल्ड हार्ट ऑफ इंडिया, और इसी मध्य प्रदेश को, इसी जो पर्टिकुलर जो स्टेट है, इसको हार्ट ऑफ इंडिया कहा गया है। अभी मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है ना, सॉरी, ये जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ पे कौन कौन से मेजर सिटीज है, यानी वहाँ के मुख्य शहर कौन से है, वहाँ के सीन्स क्या है, ठीक है ना, नेचुरल सीन्स क्या है, वहाँ के मूवमेंट्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट में देखते हैं हम, देयर आर मेनी टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत प्रवासी लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन प्लेसेस कौन कौन से, विच अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आइडेंटिफाई दिस प्लेसेस एंड नेम देम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, आइडेंटिफाई करना है हमको और उनको नाम देना है। जैसे फर्स्ट इट इज नोन फॉर इट्स स्तूपास, मोन्ट्रेस, टेम्पल्स एंड पिलर्स डेटिंग फ्रॉम 3rd century BC एंड टू द 12th century AD, ठीक है। AD और BC ये जो है 4th century के लिए यूज होता है, और एक शतक होता है, ड्यूरेशन होता है उसके लिए। द मोस्ट फेमस स्तूपा ऑफ दिस प्लेस वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय द मौर्य एम्परर अशोका, ठीक है। ये जो आपको इमेज दिया है, इसको
आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, ठीक है ना। तो एक किसके द्वारा बनाया गया है, जो कि एमपी में स्थित है, सिचुएटेड है, मीन्स मध्य प्रदेश में। इसको सांची स्तूपा कहा जाता है। तो फर्स्ट वन एक्चुअली आई एम राइटिंग द आंसर हियर आल्सो। तो फर्स्ट में जो दिया है इसमें आएगा सांची, हियर इज साइलेंट देयर, ओके, सो दैट इज द आंसर फर्स्ट। देन सेकंड, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, दिस प्लेस इज ब्लेस्ड बाय द गॉड, यानी गॉड से ब्लेस्ड है, एंड सेक्रिफाइड बाय द फेथ ऑफ पिलग्रिम्स। इट इज स्पिरिचुअल लेगेसी स्ट्रेचेस बैक टू legendaries as Lord Rama and Sita were spent 11 years out of their 14 years, यानी राम और सीता ने क्या किए, 11 साल अपने यहाँ पे स्पेंड किए हैं। 14 years of exile here. The principal trinity of Hindu pantheons, Brahma, Vishnu and Mahesh, okay, took their incarnations here, okay। अभी ये जो है यहाँ पर क्या किए, एक्चुअल में ये ऐसा प्लेस है बेटा जो आपको इमेज दी है कि यहाँ पर राम और सीता ने अपने 11 ईयर स्पेंड किए हैं। उस प्लेस का नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना, टुक देयर इनक्रेसिव हियर, ठीक है ना। तो ये जो प्लेस है इसका नाम हमें पर्टिकुलर क्या है ये आपको सर्च करना है और लिखना है। सो नंबर सेकंड आंसर विल बी चित्रकूट। Chitrakoot is the place where Ram and Sita as well Brahma, Vishnu, Mahesh spending few timing there, okay, and that is the famous place of Madhya Pradesh. Clear? Now we will see the next one. Next one means actually number 3 point also given in your textbook. Just watch, just concentrate on your textbook and try to understand the information given here in your textbook with the help of image, okay, and just identify and write the correct one, okay there. Now the next number 3, Diamond City of India, ठीक है ना, इंडिया की डायमंड सिटी, it is the only diamond city of India. It is situated in the Vindhyachal range. It is the many beautiful sites such as Pandavs Falls, Brihaspati Kund, Nandchand and Nache. Okay, Nachne, it is also famous for its temples which strike a very fine blend in Indian and Islamic architecture. Okay, so Islamic architecture जो है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इसे कहा गया है, ठीक है ना। तो ये सिचुएटेड है इन द विंध्याचल रेंज, ठीक है ना। विंध्याचल जो रेंज है, जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर जो पहाड़ी वाला विंध्याचल एरिया जो है उसमें है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। साइड सच एज द पांडवस फॉल, ठीक है ना, पांडवस फॉल यानी जहाँ से पानी गिरता है, ठीक है ना। बृहस्पति कुंड, नंदचंद एंड नन्ने, ओके, सो दैट इज द प्लेस, सो दैट प्लेस नोन एज द पन्ना, ओके। इसका जो करेक्ट आंसर है इट विल बी number 3, okay, that is the correct answer of number 3. Now we will see the number 4, okay। अभी 4 में दिया हुआ है it is a city of places, city of places, एक ऐसा शहर places टेम्पल एंड मोन्यूमेंट्स, यानी ऐसी सिटी जहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, मोन्यूमेंट्स है, वास्तु ये है पुराने, ठीक है ना। The great Rajput clans of the Pratihas, Kachwas and Tomars have left the mark of their rule in this city. Its tradition as a royal capital continue. देखो इससे पढ़ते हैं, its tradition as a royal capital continue until the formation of present day India with the Scindias having their dynastic seat here, okay। अभी एक मध्य प्रदेश का ऐसा प्लेस है, सिटी है, जहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स है,
ठीक है, ग्रेट राजपूत क्लैंस एंड परिहास। सो ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा, which temples actually where it is situated, means that place we have to identify the whole information also given there in your textbook. So that place known as the Gwalior, okay, which is the famous city of Madhya Pradesh. इसमें आएगा आपको Gwalior, okay, so that is the famous city of Madhya Pradesh. So it is one of the best looking city. In this place maximum tournament, we are talking about the cricket, so it's also hold there, cricket भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। Now the next one, number 5 given there. अभी 5 जो है आपको कुछ ऐसे प्लेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है जिसको आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। जैसे दिखा है बेटा यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन दी है इसको हम पढ़ रहे हैं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेक्स्ट बुक। इट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे इनिशियली मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है। इट कंबाइंस सीनिक ब्यूटी, heroic past and modern urban planning. It is situated on the site of an 11th century city, Bhojapur, founded by Raja Bhoja. It is also called the city of lakes, ठीक है। और इसी सिटी को, इसी शहर को सिटी ऑफ लैक्स दिखाया जाता है। ऐसी कौन सी सिटी है? तो इसका फर्स्ट जो है स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस दिया है उसी में आंसर है, इट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। सो द सिटी विल बी भोपाल, ठीक है ना, नवाबों का शहर, ठीक है ना, भोपाल। नाउ देन नंबर 6 में दिया है this city was founded by बुंडेला राजपूत चित्रेन रुद्र प्रताप in the 16th century, यानी 16वीं शताब्दी में he chose this stretch of land along the Betwa rivers as an ideal site for his capital. In this medieval city, the places that temples built by its Bandila rules in the 16th and 17th century retain most of their pristine perfection. The Lakshmi Narayan temple and Raj Mahal are famous site of this place. देखो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है, साथ ही साथ राजमहल आर फेमस साइट ऑफ दिस प्लेस, ये दोनों फेमस साइट है इस प्लेस की। मीन्स वहाँ पर क्या है, लक्ष्मी नारायण और राजमहल टेम्पल सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेस है इसको फाइंड करना है। सो दैट इज द प्लेस इज अर्चा, ठीक है ना, अर्चा। नाउ द नंबर 7 इज गिवन देयर। So just I am reading, concentrate there. It is another lure for the nature lover, यानी जो निसर्ग प्रेमी रहते हैं, ठीक है, उनके लिए lure है। Most popular for its soaring peaks, ठीक है ना, dipping gorgeous lush green forest and breathtaking sunset, ठीक है, breathtaking sunset, यानी जो sunset sunshine मीन्स सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्यास्त कैसे है? ब्रीथ टेकिंग सनसेट। इट इज अ हिल स्टेशन एंड शुड नॉट मिस व्हाइल विजिटिंग मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द समर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, ठीक है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। डेफिनेटली आप समर में उसको विजिट करिएगा। इसको बहुत ही जो पॉपुलर है, जहाँ के ट्रैवल टूरिस्ट जाके वहाँ पर आ चुके हैं, बहुत ही क्लोज है यहाँ से उसका डिस्टेंस, और वो है पंचमढ़ी, ठीक है ना। नंबर 7 हिल स्टेशन एरिया, हिली एरिया है पंचमढ़ी, ठीक है, बहुत ही फेमस प्लेस है जहाँ मैक्सिमम लोग समर सीजन में अपने जो वैकेशन है समर वो स्पेंड करने के लिए जाते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 8, इसके बाद 8 वाला देखते हैं हम। It holds a prestigious place for the pilgrims as it is one of the holiest city of India.
एक पवित्र स्थान इंडिया का माना जाता है, मध्य प्रदेश एरिया में है। इट इज आल्सो वेन्यू फॉर द कुंभ मेला, ठीक है ना। जैसे मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला हुआ था, तो मध्य प्रदेश जैसे महाकाल की नगरी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, कुंभ मेला। तो कौन सा है वो प्लेस? सेवरल टेम्पल्स लोकेटेड इन द इंक्लूडेड गणेश जी का मंदिर, महाकालेश्वर टेम्पल, कालिदास प्लेस एंड गढ़ किला टेम्पल, कलिका टेम्पल, ठीक है। तो वो है उज्जैन, महाकाल की नगरी मीन्स उज्जैन, उज्जैन। So that is the place. Understood? So students, that was the information about the Heart of India lesson we have learned recently. Okay. So all that information again you have to read at your home carefully, and you have to find out and confirm the answers. Okay. So I think that is the sufficient for today. Help box is given there. You have to take the help of that box. Okay. So that portion is completed here. I hope that you understood very well. Thank you for listening this video very carefully. Okay, and thanks for you, all of you. Have a good day to all. Thank you.